कर लाल ऊंची हस्ती पूरे शहजादो सौरभ दिवाकर पूरे कमलहार पर हो लाल धर्म छाती बन रे पीरन की हरदम साथ तेरे भगवान भोला भंडारी भोला भंडारी एक दिन बाबा बन के आए भोला इस तरह से भील आहो उसकी पत्नी आहो की गुजारा करते थे। गुजारा करते करते बहुत समय बीत जाता है। एक दिन भोले बाबा बाबा जी बनकर उस गुफा के पास पहुंचे तो उसका पति आहो शिकार खेलने चला गया था। उसकी पत्नी घर पर थी तो उससे जाकर बोले बेटी हमें आसरा चाहिए, हम रास्ता भटक गए हैं, सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, एक रात को हमें रोक लो नहीं तो हमें शेर कोई भेड़िया लकड़ बग्गा फाड़ डालेगा। आओ की कहने लगी बाबा हम मजबूर हैं, हम तुमको कहाँ रोकें और पिया हमारा घर पे नहीं है। बाबा बोले बेटा भगवान पे भरोसा करो, सच्चे मन से बेटा रोक लोगी हमारा गुजारा हो जाएगा। दीपक आस का जला ले बेटी, अरे दीपक आस का जला ले, भलो करेंगे भगवान। अपने अंदर विश्वास कर आस का दीपक जला ले, भगवान तेरा अवश्य भला करेंगे। डर डर के तू जीवन काटे क्या मिल है आराम, डर डर के तू जीवन काटे नहीं मिले आराम। संशय मिट गो तेरे दिल से, मिले तो भगवान आस का जला बलुआ।
कुछ मिलता करो कछु तुम काम। बैठे रहे से कुछ नहीं मिलता करो कछु तुम काम। यही काम तो को फल देगा, यही काम तुझको फल देगा। सो भगवान दीपक 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 आस्था जला। भला करो तुम कर दूसरे का, भला करोगे तुम दूसरे पर भला करे भगवान। ये भला करोगे तुम काऊ पे देखेगा भगवान। भले को बदलो भलो भले को बदलो भले ही मिले हैं। अरे करने और पहचान दीपक दीपक आस्था जला। इसलिए बेटी मैंने 3 शब्द तुझसे कहे हैं, इन शब्दों को ध्यान में रख ले और मुझे सहारा दे दे। आओ की बोली मैं बाबा आपको नहीं ठहरा सकती। तब तक उसका पति आहो हिरन मार के कांधे पे लाद कर आ गया और गुफा के आगे पटक दिया और बाबा को देखकर नाराज हो गया। ये कहां से आ गया है, तैने इसको भगाया क्यों नहीं? स्त्री बोली मैं तो समझाता हार गई। ये बाबा जानता ही नहीं जाता ही नहीं है। कह रहा है कुछ काम करो, मेहनत करो, दूसरे को सहारा दो। आहो को बोला अच्छा। उसने अपने अस्त्र उठाए और बाबा को मारने को चला। भगवान ने आहो को भील के पैर पकड़ ले। रोए रहे कि भैया गरीबों पर दया करो, हमारो जो संसार में कोई ना है, इतने वक्त हम कहाँ जाएंगे? भील मार रहा है, भगवान भोलानाथ रो रहे हैं। तो उसकी पत्नी को दया आ गई, अपने पिया का हाथ पकड़ के बोली नाथ इसे मारो मत। फिर क्या करें? स्त्री बोली अरे मोए दो सब हथियार, करो रखवाल पिया दोनों की। तुम गुफा में जाके सोए जाओ रे, रखवाल करो दो। अपने अस्त्र मुझे दे दो, तुम जा गुफा में चले जाओ,
बाबा को लेके अब मैं रात पर खड़ी रहूंगा, रक्षा करूंगा। ए सुन नारी के पास मर्द फसिया कई ललकारी, वो बेहाली वो तेरे गई है बिल्कुल मारी। तेरी अकल पे पत्थरा पड़िए, तू नारी होके हमारी रखवाली करेगी। अगर तेरे मन में ये है इस बाबा को रोक ले तो सुन, बाबा करो लेके हो जाइए, तू चिंता मना मत करिए। क्या करे पिया मैं बाबा के साथ हो, हाँ बाबा को हो जाइए, अब चिंता मत करिए। बाबा को लेकर अंदर सो जा और गुफा में पत्थर मैं लगा दूंगा, रखवाली मैं करूंगा। अब ये हिरन भूल के हम तुम दोनों खाओ। बाबा जी से कही क्या हिरन खा लेता है? भगवान बोले राम राम, पराई जान को मारकर अपनी जान भरो पाप होता है। जिस तरह दर्द तुम्हें है वैसे ही दर्द जीव को होता है। जिसको मांस खाने की, शराब खाने पीने की लत पड़ जाती है, जिस तरह तुम्हें शराब पीने की लत है तो शराब को भी तुम्हें पीने की लत है। तुम्हें मांस खाने की लत है तो मांस को भी तुम्हें खाने की लत है। तुम्हें धर्म करने की लत है तो धर्म को भी तुम्हें पाने की लत है। तुम्हें बुराई करने की लत है तो बुराई को भी तुम्हें बुरा करने की लत है। तुम्हें अच्छा करने की लत है तो अच्छाई को भी तुम्हें अच्छा बनाने के लिए लत है। इसलिए मांस मत खाओ, मत खाओ। फिर खाएं क्या? भगवान बोले सुबह होने दो, हम तुम्हें वो रास्ता बता देंगे, तुम किसी की जीव हत्या आज के बाद करोगे ही नहीं। मांस शरीर कांप गया, भील ने हिरन उठाया, झाड़ी में फेंक दिया। बाबा जी जाओ हमारी स्त्री के साथ गुफा में सो। गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें 2 से ज्यादा नहीं आ पाते। आजकल कैसी बस्तियां नहीं थी, ना आज कैसे मर्द थे जो आदि मानव थे। हमारे पुरखा वो वन में गुफाओं में डूब करके अपना जीवन बिताया करते थे। समय ने जब जब करवट लिया तब हमारे जीवात्माओं में और मनुष्यों में परिवर्तन हो गया और आज गांव की गांव और शहर के शहर बस गए। स्त्री कहने लगी पिया कुछ तो शर्म करो ना, बाबा हमारा रिश्तेदार है ना हमने कभी देखा है और मैं इसके साथ सोऊं, फिर तुम क्या कहोगे?
भील कहने लगा सांच को कभी आंच नहीं होती है, छांव में कभी गर्मी नहीं होती है, और सत्य में कभी मिलावट नहीं होती है। जिस पति को अपनी पत्नी पर भरोसा हो, उस पत्नी को गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। आंखों में आंसू भराए, बाबा से कहा चलो अंदर। बाबा चल लिए और बड़ा सा पत्थर उठाया, उस गुफा के दरवाजे पर फेंक दिया। संत ढेंग जाए सोई, जाको पिया करत रखवारी। कहने लगे हाय कोई इंसान ऐसो, तुमने कोई भगत देखो ऐसो जिसने अपनी औरत को पराये मर्द के साथ सुलाया हो? किसी युग में तुमने ये कथा सामने आई है और तुम कह रहे हो धर्मजा हम पे बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख क्या होगा? पराई जान बचाने के लिए आप भी उस बाबा को अंदर अपनी औरतों के साथ सुला रहा है। संता ढेंगा जाए सोई जाको या कर धीरे धीरे रात के 12 बजे अरे बज रात के जब ही 12 झाड़ी में से सिंह दहाड़ा रात के 12 बजे उसके मर्द के ऊपर शेर टूट पड़ा। अब शेर के आगे दुखिया क्या करे? अरे बजे रात के जब ही 12 झाड़ी में से सिंह दहाड़ा खो जाको या करत खालीसा। ए जान बाई खो जाको या करत अरे सूरज ने जब किरण पसारी सोबत जगी है खिल की नारी।
सूरज ने जब किरण पसारी सोवत लगी है झील की नारी। निकल बाहर आई रखो पिया करत रखो। सूरज निकले किरण पसारी सोवत जगी भील किनारी। जब निकल के बाहर आई तो पिया का पता नहीं है। हथियार इधर उधर टूटे पड़े हैं, खून के छींटे पड़े हैं, चूसी हुई हड्डियां पड़ी हैं, सिर के बाल पड़े हैं। घबराई गई, रो पड़ी। हिलकी भर गई आज भिलैया धरण पे गिरी रे पछारा था। रोवत भिलैया सिवन देखी तब ये निकल के बाहर गए। भगवान बोले ये भिलनी रोक हो रही है। ₹50 का दान श्रीमान जसवंत मौर्य साहब मास्टर जी बच्चों के 50 मंत्र का दान देते हैं। ईश्वर कारोबार में तरक्की करें। इन्होंने देखा अरे घर वाली अजाई कारण हाय जा को मरगा शेर खार। हिलकिया भर गई है बाबा की बेटी से तब कही सुना। आंसू पोंछकर बाबा बोले बेटा ऐसे मत रो मेरी बेटी। अवचन साथ हमारे आज बेटी अगर हम तुम्हें राखे कभी बन फिरो कटवार। तुम्हारे जीवन काट देंगे बेटी। हम भी पहाड़ पर रहते हैं लेकिन वहां आराम है। बेटी बोली बाबा संग में अपने मोले गए बेटी कोई समझे ना। हर कोई तुम पहला नतदार कमेरो चीनो बुरो हो जाए।
अगर तुम नहीं आते तो मेरे पिया को शेर नहीं खाते। तुम मुझसे कह रहे चलो मैं बेटी बनाकर रखूंगा, लेकिन ये जमाना स्वीकार नहीं करेगा कि ये बाबा की बेटी है। सब जो मिलेगा यही कहेंगे कि बाबा एक औरत को रखता है। मैं तो अभागन बन गई और आप अपयश क्यों ला देंगे बाबा? अगर आपको भला करना है तो एक भला कर दो। बता बेटी, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। आओ ने हड्डी बाल जो शेष बचे थे इकट्ठे किए और कहा कि बाबा तुम चंदन लकड़ी बीन खिला दो। बाबा चंदन लकड़ी बीन खिलाए, चेटका बनाई और आहू की उसमें बैठ गई। कहा बाबा आग लगा दो। पिया के बिन इस शरीर को संवारना, सुधारना, पालना व्यर्थ है। जब तक पिया जीवित है तब तक स्त्री का नहाना, कपड़ा बदलना, खाना पीना सार्थक है। पिया ना होने पर ये तो व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए स्तन का क्या करना। बाबा कहने लगे बेटा ये अपराध मुझसे नहीं होगा, मुझ पे ये अपराध नहीं होगा। आहू की बोली बाबा आपने मुझको बेटी कहा है, बाप का फर्ज होता है कि बेटी को अपने घर से विदा कर दे। आज ये समझ लो तुम बेटी को विदा कर रहे हो। विदा तो सबकी होती है, वो भी विदाई आने की नहीं जाने की होती है। जो आता है उसकी विदाई नहीं होती है, उसकी खुशी मनाई जाती है, और जो जाता है उसकी विदाई की जाती है। इसलिए तुम मुझे विदा कर दो। ये घर मेरे पावल का और पिया का घर ससुराल, पिता विदाई तुम करो, मुझे जाना है ससुराल। मेरा पिया मुझे बुला रहा है, ए पिताजी मेरी विदाई कर दो। अब जाना मोए ससुराल, बबुल मेरी कर दो विदाई। कर दो विदाई मेरी, कर दो विदाई। अब जाना मोए ससुराल, अब जाना मोए ससुराल, ना मेरी कर दो विदाई। घर आई और
ना मेरो कोई है भात, ना मेरो कोई भरतार पिया मेरी कर। अरे तब बाबा ने जाल लगाई, पिया ने मुँह से प्रीत लगाई, लेकिन उनकी हो ना पाई। मेरो नाय कोई है लाल, मेरी धोनी तब बाबा ने अग्नि जलाई,